एक ठंडी सर्दियों की शाम थी और सूरज जल्दी ढल गया था। दो दोस्त तारा और निशा होम हेवन नाम के बड़े फर्नीचर स्टोर के पास खड़ी थीं। उन्होंने इस जगह के बारे में अजीब कहानियां सुनी थीं। जो लोग यहाँ बंद होने के बाद रुक जाते वे कभी वापस नहीं आते, लेकिन कोई यकीन नहीं करता था। तारा शांत और सतर्क थी, निशा बहादुर और जोश से भरी हुई थी। उसने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, चलो आज रात यहीं रुकते हैं, देखते हैं कि कहानियां सच हैं या नहीं। तारा ने माथा सिकोड़ा, अगर खतरनाक हुआ तो? अरे यार, निशा ने कहा, मजा आएगा, बस एक रात। वे एक छिपे हुए कोने में घुस गईं और लाइट्स ऑफ होने का इंतजार करने लगी। स्टोव अंधेरे में डूब गया। फिर स्पीकर से एक आवाज गूंजी, स्टोव अब बंद हो चुका है, कृपया बिल्डिंग से बाहर निकलें। तारा का दिल तेज धड़कने लगा। वह जाना चाहती थी, लेकिन निशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। वे अंधेरे में स्टोव के अंदर चलने लगी। रोशनी में जो स्टोव सुंदर लगता था, अंधेरे में वही डरावना लग रहा था। परछाइयां फर्श पर लंबी हो रही थीं। चुप्पी इतनी भारी लग रही थी कि तारा को लगातार पीछे हल्के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक सफेद यूनिफॉर्म पहने स्टाफ दिखाई दिए। उनकी आंखें नहीं थीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वे सीधी लाइन में चलते हुए धीरे धीरे सर्च कर रहे थे। घबराकर तारा और निशा एक स्टोर रूम में छिप गईं। ये क्या है? तारा ने फुसफुसाते हुए पूछा। पता नहीं, निशा ने कांपती आवाज में कहा। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई, लेकिन वह स्टाफ नहीं था। एक उनकी उम्र का लड़का अंदर झांक रहा था। तुम असली हो? उसने पूछा। उसका नाम देव था। वह हफ्तों से स्टोव में फंसा हुआ था। ये स्टोव लोगों को जाने नहीं देता, उसने समझाया। रात में ये कुछ और बन जाता है। ये वकस, ये इंसान नहीं है। देव ने बताया कि बचने का एक ही तरीका था, रात में छिपे रहना और उन छोटे ब्रेक्स में मूव करना जब स्टाफ फ्रीज हो जाते। तारा भागना चाहती थी, लेकिन सारे एग्जिट उन्हें वापस स्टोव के अंदर ले आते, जैसे कोई ऐसा मेज जो बदलता रहता। अचानक निशा गुम हो गई। तारा ने मुड़कर देखा और वह गायब थी। उसके फोन पर एक मैसेज आया, मैं अभी भी यहीं हूँ, चलती रहो। तारा और देव ढूंढते रहे। दिन बीतते गए। वे स्नैक्स और पानी की बोतलों से जिंदा थे। स्टोव की आवाज बार बार बजती। स्टोव अब बंद हो चुका है, कृपया बिल्डिंग से बाहर निकलें। एक रात तारा की नींद खुली तो देव गायब था। सिर्फ उसकी जैकेट पड़ी थी। तारा ने रोया, लेकिन रुक नहीं सकती थी। उसे बाहर निकलना था। फिर किचन सेक्शन के पास से गुजरते हुए उसने एक नया स्टाफ मेंबर देखा। वही यूनिफॉर्म, वही खाली चेहरा, लेकिन वह देव जैसा लग रहा था। तारा समझ गई कि उसे भागना होगा। अगली रात जब स्टाफ फ्रीज हुए, वह भागी। शेल्फ्स, सोफे, मिरर के पास से, जब तक उसे एक छोटी सी रेड लाइट नहीं दिखी। एक इमरजेंसी एग्जिट। वह जितनी तेज भाग सकती थी भागी। पीछे से वर्कर्स फिर से मूव करने लगे। वे चुपचाप उसका पीछा कर रहे थे। वह दरवाजे तक पहुंची, उसे धक्का दिया। ताजी हवा ने उसके चेहरे को छुआ। वह आजाद थी। बाहर किसी ने उसकी कहानी पर यकीन नहीं किया, लेकिन वह जानती थी कि क्या हुआ था। आज तारा कभी कभी लोगों से वही लाइन कहती है, स्टोव अब बंद हो चुका है, कृपया बिल्डिंग से बाहर निकलें। वह इसे धीरे से कहती है, एक चेतावनी की तरह, क्योंकि निशा कभी नहीं मिली और होम हेवन अभी भी अपने अगले विजिटर्स का इंतजार कर रहा है। Like, comment, and subscribe.